प्रोग्राम के मुंतज़मीन का शुक्रिया लाजिम है जिन्होंने एक ऐसे शायर की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल की न सिर्फ ये कि शायर के एतबार से उसका मुस्तहिक़ है बल्कि उसकी तरफ से अरबाब नक़्ल इत्तेफ़ाक़ की चश्मे इत्तेफ़ाक़ हटती जा रही है। जनाब सदर और सीरफ़ी नक़्ल इंतक़ाद इज़्ज़त खालिस हयात प्रोफेसर शाहिद रज़वी साहब, कुंबा जामिया के मुरब्बी सरपरस्त और रूह रवां प्रोफेसर मारूफ मिर्ज़ा साहब, मुल्क और बैरून मुल्क शेरी नशिस्तों और अंजुमनों की शीरादाबंदी करने वाले प्रोफेसर अब्बास रज़ा साहब, मेरे शोबे के असातिज़ा, यूनिवर्सिटी के अहले इल्म, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अकबर इलाहाबादी के बारे में बहुत कुछ डॉक्टर सैयद फवान सईद ने अपने फिक्र अंगेज खिताब में फरमाया और डॉक्टर वसी अहमद आज़म अंसारी साहब ने आमद में और बीच बीच में और उसके बाद भी कहते रहेंगे बहुत कुछ। देखिए, एक बात ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में सांस ले रहे हैं, यहाँ से ये कह देना बहुत आसान है कि अकबर इलाहाबादी एक तरह से शिद्दत पसंद थे, मगरिब की तहजीब और सकाफत से या ये पर्दे के ताल्लुक से, साइंसी इजादात के ताल्लुक से, उस वक्त का जो ज़माना था जब किसी को ये एहसास हो जाए कि हमारी सदियों की तहजीब में शिगाफ पड़ने वाले हैं, ये ज़मीरोज़ की जा रही है, तो उस वक्त जो गुस्सा होता है, जो रद्द अमल होता है, उससे हम बहुत संभली हुई ज़बान की तवक्को नहीं कर सकते। देखिए, हमारे अदब में जो पयामी शायरी है, इसमें पैगाम के पहुंचाने से कि उसके अंदर नासेहाना रंग ना हो जाए, पैगाम तो एक नासे भी पहुंचाता है, लेकिन क्या वजह है कि उसके बावजूद तमाम की तमाम शायरी नासे शिकनी पर हमारे पास जो उर्दू शायरी में मौजूद है। उसकी वजह यह है कि बात इस तरह से की जाए जो असरअंगेज तरीके से दिल में उतर जाए, इस तरह से इस लहजे की तलाश हमारे शुअरा को हमेशा रही है। आप इकबाल को देखते हैं कि जब ये देखा कि बात सीधे तरीके से नहीं बनती तो कहीं सितारों की ज़बान से पैगाम कहलवाया, फितरत की ज़बान से पैगाम कहलवाया, फरिश्तों की ज़बान से कहलवाया, ख्वाजे अहले फ़िराक़ करार दिया इब्लीस को, और इब्लीस को भी अपना इस एतबार से आए दिल करार दिया कि उसके हफ्ते में तो छुट्टी का भी कोई दिन नहीं है, वो मुसलसल शब व रोज़ अपनी मेहनत और अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए सरगर्म रहता है, अपने मुशीरों के ज़रिए और अपने इस तरह से ज़िंदगी को साहिल आशना होना है, तूफान आशना होना है। इसके फैसले के में इंसान को वक्त लगता है और जो शायर चुनता है उसको अपने पैगाम रसानी के लिए, वो कहीं तो नाकाम हो जाता है और कहीं कामयाब होता है। कामयाब होने में उसके मौज़ूआत का, उसके ख़यालात का निस्बतन कम दखल होता है। दरअसल उस्लूब और अंदाज जो होता है वो उसे जिंदा रखता है और काबिंदा रखता है। अकबर इलाहाबादी को हंसी का शायर हमारे पास में था क्या कि अदब में तंज़ो मज़ाह को हमेशा एक दूसरे दर्जे की ही चीज़ समझी गई। तो पहले तो अकबर का यही बहुत बड़ा कारनामा है, उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए
तंज़ मिज़ाज को मुंतखब किया और इस वसीले को मुंतखब किया। इस बात की तरफ ज़हन बहुत कम लोगों का गया कि तंज़ मिज़ाज, अच्छा उसका सबब क्या था कि हमारी शायरी में गम बड़ी अनमोल शय थी। इकबाल से किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो उन्होंने कहा दर्द दिल। चांद से उन्होंने कहा इकबाल ने कि मेरे वीराने से कोसों दूर है तेरा वतन, है मगर दरियाए दिल तेरी कशिश से मौजन, फिर भी है माहे मुबी मैं और हूँ तू और है, दर्द जिस पहलू में उठता है वो पहलू और है। तो पता है चला कि दर्द और गम को हमारे पास हमेशा अहूलियत हासिल रही है। जिगर ने कहा कि दिल गया रौनक हयात गई, और गम गया सारी कायनात गई। या नाफिस प्रताप बड़ी ने कहा इकट्ठा कर ले हर टुकड़ा मेरे टूटे हुए दिल का, बड़ी कीमत में बिक जाता है साकी ऐसा पैमाना। तो खुशी को अकबर इलाहाबादी ने इस तरह कबूल किया कि आगाज में तो वो तंज रहता है, मिजाज रहता है, मसरत रहती है, लेकिन इसका अख्ताम जो होता है वो बसीरत पर होता है। जो किसी अंग्रेज ने कहा था कि नावल के बारे में, अफसाने के बारे में, यही बात अकबर की शायरी पर भी मुतलक होती है कि इसका आगाज तो हम तंज से और मिजाज से और मसरत से करते हैं, लेकिन इसका जो अख्ताम है वो बसीरत पर होता है। इसलिए इकबाल ने भी जो है जगह कहा कि आए लायकुल याद रख, ये लिसानुल अस्र का पैगाम है, आए लायकुल याद रख। तो लिसानुल अस्र यानी अकबर इलाहाबादी जिनको लिसानुल अस्र भी कहा गया, तो तंज़ मिज़ाज के पर्दे में काम करते हुए भी ऐसे वक्त ऐसे मकाम पर पहुंच जाना कि लोग लिसानुल अस्र कहते हैं, ये अकबर का बहुत बड़ा कारनामा था। तो अब देखना ये था कि किस तरह से ये गम फलसफा बनता है, और गम की जो हमारे पास गम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो खुशी की अहमियत या मसरत की जो अहमियत है वो बहुत ज़हरी और ज़िमनी है। लेकिन इस पर भी कारबंद रहते हुए किस तरह से शायरी को उस दर्जे पर पहुंचाया जा सकता है, ये काम अकबर ने किया। और आप हम देखते हैं कि तंज़ो मिज़ाज के हवाले से बयानी शायरी और अदबियत को भी जिंदा रखते हुए इस मकाम पर पहुंचाना ना अकबर से पहले में कोई नजर आता इस कद का, और न ही अकबर के बाद। यकीनन बड़े अच्छे शायर हुए हैं, लेकिन इस मकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि जो गुफ्तगी को टटोले और फसूदगी निकल आए, और जो मसरत को निचोड़े उससे आंसू टपक आए। वो कौन सी मसरत है जिसे पढ़ने के बाद हम जो है आंसुओं से दो चार होते हैं। तो ये एक इब्तिदा है जो अकबर ने जो है मसरत के जरिए से की है। इसका जो अंजाम है वो हमेशा बसीरत पर ही है, और दर्द में ये यानी इस तरह गुजराते हैं कि आंसू निकल आता है। देखिए अभी जो डॉक्टर आजम साहब ने जिस दर्द के बारे में कहा, लेकिन दुश्मन क्या होता है, तो तलवार से हमला करता है, सियासी तौर पर गुलाम बनाता है, और इस सब से जब काम नहीं चलता तो हुस्न के जरिए जो है वो काम निकालता है। तो अब जो बरक़ कलीसा की नज़्म है उसमें वही चीज़ है कि किस तरह से ईमान पर डाका डाल के, ज़मीर पर डाका डाल के किस तरह से उनको कमज़ोर किया जाता है। और जब वो कहती है धीरे धीरे जब इन्होंने देखा, बड़ी लंबी नज़्म है, धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि जरा इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए, तो पता ये चला कि इन्होंने महसूस किया कि धीरे धीरे वो मिसमाइल तो हो रही है, लेकिन उसको कुछ शिकवा है। और शिकवा क्या है कि आप अपनी तहजीबी शनाख्त को बरकरार रखते हुए मुझे हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा उसने कहा कि गैर मुमकिन है मुझे उन मुसलमानों से, मुझे खून आती है इस कौम के अफसानों से। फिर आखिर वही बात कि मेरे इस्लाम के किस्से माजी, जब इस्लाम को किस्से माजी कह दिया गया, जब ये देखा कि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसने भी अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। और अभी कुछ अख्तलाफात की भी बात आई शिबली के और सॉरी अकबर के और सरसद के, तो ये नुक्ता नज़र का इख्तलाफ था, मैदान अमल दोनों के एक थे, तो अब देख ये रहे थे, और जब नीयतें एक हों, मंजिल एक हो, तो रास्तों के अख्तलाफ से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से हमारी मंजिल हिंदुस्तानियत है या इस्लाम है, उसमें जो कुछ भी फ़िरक़ें हों, जो कुछ भी गैरत रास्ते हैं या मसलक हैं, वो अगर एक ही मंजिल की तरफ लेकर के जाते हैं, तो मसालिक पर या जो है मुख्तलिफ नज़रियात पर अंगुश नुमाई करना दुरुस्त नहीं होता। तो अब यह है कि कौन खुल के लड़ सकता था,
कौन अदब के जरिए लड़ सकता था, कौन सहाफत के जरिए लड़ सकता था, कुछ लेना था, कुछ उनसे हासिल करना था। आज भी आप देखिए सियासतदान उस पर है, लेकिन जो हमारी मिल्लत के दर्दमंद हैं वो दो तरह के हैं। एक तो नवाज आजमा है हुकूमतों से, और दूसरे ये भी है कि उनके करीब होकर के उनके गुस्से को कम करके जो है उनसे हमारे जो हुकूक वो हासिल किए जाए। इस तरह से सर सैयद की भी और इस तरह से शिबली की भी जो है लड़ाई जो है क्या शिबली हुई उसमें आते हैं और अकबर जी की थी। तो और जैसा कि इनके मरने के बाद कबूल किया पहले भी, लेकिन जैसा कहा ये बहुत जिंदा जमीर का और बहुत मुंसिफ नवाज शायरी कह सकता है कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में, कहे जो चाहे कोई मैं तो ये कहता हूँ अकबर खुदा बख्शे बहुत सी पूरियां थी मरने वाले में। तो सर सैयद को जो इस तरह से खराज अकीदत पेश किया है अकबर इलाहाबादी ने, ये खुद बता रहा है कि उनसे उनका कोई इख्तलाफ इस तरह का नहीं था जो इख्तलाफ जो हम लोग समझते हैं। तो इख्तलाफात करने वालों ने या इख्तलाफात पर लिखने वालों ने ये सब लिखा, लेकिन ये बात ज़िम्मन भी आनी चाहिए या अब लिखी जानी चाहिए कि नहीं भाई दोनों का मकसद एक था, नस्बुल ऐन एक था, राहें जुदा थी। रास्ता इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है, हम जिस रास्ते को भी पसंद करते हैं पसंद कर लें। लेकिन अब आप देखिए कि नमाज की बात, नमाज है छोड़ चुकी है, आवाम छोड़ चुके हैं, लोग बच्चे छोड़ चुके हैं, और इसको भी इस दर्दमंद मौजू को इतने अच्छे अंदाज से कहते हैं अकबर कि तलकीन इबादत पे अब कहते हैं लड़के कि पीरी में भी अकबर की शराफत नहीं जाती। यानी अब हाल ये हो चुका है कि अगर किसी को नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो नमाज से इतने दूर हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं भाई, बूढ़े हो गए फिर भी आपको मजाक सूझा हुआ है। तो जब कौम का ये आलम हो गया हो तो अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त किस तरह के ताज़ियाने इस्तेमाल किए जाने चाहिए वो कबूल करने के लिए आवाम तैयार नहीं थे। इसलिए अकबर इलाहाबादी को तंज़ बाजार का मैदान पड़ना कि इस हवाले से कम बात तो सुनी जाएगी, और जब बात सुनी जाएगी तो बात जहन में असर भी करेगी और उस पर लोग अमल के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मेरी सेहत ठीक नहीं है और मैं इजबारी तौर पर यहाँ अख्तियारी तौर पर नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस मौजू पर फिर कभी बात होगी। शुक्रिया।